अच्छा, ये बताइए, क्या सनातन दूसरे धर्मों को भी अपने साथ लेकर चल सकता है? क्या दूसरे धर्मों में शादी ब्याह की इजाजत देता है? नहीं, हमारे यहाँ विवाह की अलग पद्धति है। हमारे यहाँ जो विवाह की परंपराएं हैं वो वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में अलग परंपराएं। और ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो स्वतंत्र हैं। हमारे देश का संविधान उन्हें अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है। मैं उनमें कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे यहाँ जो वेद और पुराण के अनुसार, वेद के अनुसार शादी दो प्रकार से होती है। पहले आपको बता दूं, दो प्रकार से शादी होती है। एक वेद रीति से और उसी वेद रीति में एक लोक रीति से। आप मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई है कि नहीं। मेरी शादी हुई है और मेरी शादी में दोनों प्रयोग किए गए, जहां वेद रीति भी अप्लाई की गई और लोक रीति भी। जहां हमारे घर की बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं वो लोक रीति निभाती हैं, और जो ब्राह्मण देवता और समाज के लोग होते हैं वो वेद रीति अप्लाई करते हैं। तो वेद में विवाहों का पूरा तरीके से वर्णन किया गया है कि किस तरीके से विवाह करना चाहिए। वहां पर जो सनातनी नहीं है उसके साथ, क्योंकि पहले तो सभी सनातनी थे, तो इसलिए वहां कोई ऐसा प्रतिबंध है नहीं कि जो सनातन का नहीं है, क्योंकि सनातन से परे कुछ है ही नहीं। अच्छा, वहां पे लिखा ही नहीं है कि सनातन से शादी, सनातन गैर सनातनी से विवाह करना है कि नहीं, ऐसा कोई हमारे वेद पुराणों में जिक्र नहीं है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में बहुत ही सनातन की ऐसे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में बहुत स्पेसिफिक लिखा है कि किताब से, अहले किताब के अलहदा जो भी है उसे या तो कन्वर्ट होना होगा या फिर वो शादी मान्य नहीं है। तो ऐसे सनातन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लिखा। यानी दूसरे धर्मों में शादी की जा सकती है? दूसरे धर्म ही नहीं है। दूसरे पंथ में शादी की जा सकती है? कैसे कर सकते हैं? जब वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह करना है तो। वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह कैसे? वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे आपको। नहीं, बता दीजिए। अभी तो आप कह रहे थे कि सनातन जो है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ नहीं मानता, तो फिर वर्ण व्यवस्था कहां से आ गई? जाति हमारे वेदों में नहीं है। अच्छा, ठीक। धर्म दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है। दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है। तो वर्ण के अनुसार विवाह करने का विधान है। तो जिस वर्ण में जिसको अधिकार है उसको वो अपने वर्ण में जाके विवाह कर सकता है। तो वर्ण भी एक तरह से भेदभाव नहीं पैदा करता? वर्ण नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। कैसे, थोड़ा समझाएं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। कोई वर्ण व्यवस्था में क्या है? वर्ण व्यवस्था में कोई भेद नहीं। अगर वर्ण व्यवस्था में भेद होता तो राम जी सबरी के यहाँ बेर नहीं खाते, निषाद को अपने गले नहीं लगाते, और राम जी जाके जितने भी आदिवासी थे उनके घरों में, उनकी झोंपड़ियों में रुकते नहीं। कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति कर्म में निकृष्ट है, तो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी हो सकती है, ब्याह हो सकता है। मेरी बात सुनिए। मेरे रावण जो है, रावण कौन है? ब्राह्मण है। रावण ब्राह्मण है और ब्राह्मण को आज तक जलाया जा रहा है। हम लोग रावण को जलाने की कथा आज तक गा रहे हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। अगर जाति को ही पूजना होता तो मैं तो पहले रावण को पूजता। राम जी तो क्षत्रिय हो गए, मुझे राम को पूजने की क्या जरूरत है? समझ रहे ना? पूजा, आदर, रिस्पेक्ट ये कर्म की होती, जाति की नहीं होती। तो जो व्यक्ति किसी भी वर्ण में जन्म ले, लेकिन कर्म जिसका श्रेष्ठ हो जाए तो वो आदरणीय हो जाता है। चाहे वो रैदास जी हो, चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे वो सबरी मैया हो, चाहे वो निषाद राज हो। कितने उदाहरण ऐसे भरे पड़े। सदना कसाई क्यों ना हो। तो वर्ण व्यवस्था में एक दूसरे से शादी कर सकते हैं अलग अलग वर्ण के लोग, या नहीं? वो भी सनातन वर्ण व्यवस्था है। नहीं, वर्ण व्यवस्था में मतलब हमारे जो आचार्य लोग हैं वो बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। अच्छा, ऐसा करना चाहिए, यानी कि उसमें आप लोग कहीं ना कहीं भेदभाव रखता है सनातन? कोई भेद नहीं। आप मेरे भेद के पीछे क्यों पड़ी? अच्छा, नहीं, मैं तो सनातन। अभी बेचारी एक हीरोइन ने शादी करी है किसी से। अभी एक हीरोइन ने शादी करी है और मौलवी जी ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये शादी क्या कहा उसने कि ये नहीं, ये मान्य नहीं होगी, अमान्य शादी है ये। जब तक हमारे धर्म में नहीं आ जाएगी तब तक ये शादी मान्य नहीं होगी। ऐसे लोगों के साथ शादी करना है? धर्म परिवर्तन करो तो शादी मानी जाएगी? क्या बात करते हो आप? ये ठीक नहीं बात। अच्छा,